बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रति हर समय, हर घड़ी, हर क्षण स्मरण रखा करे। इन चार बातों को आचरण में लाने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे चार बातें कौन सी हैं? पहली, दरबार की हित चिंता। दूसरी, सच्चाई। तीसरी, सुमति। चौथी, समय की कद्र। दरबार की हित चिंता। जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य को करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि ना करो। सच्चाई। जहाँ तक हो सके अपने जीवन को सच्चाई के ढांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा। तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन हैं, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके पुनः सबको बताया कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। सुमति। सुमति से रहो, यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। सांसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुख सद्गुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति हो वहाँ ईर्ष्या, बैर, विरोध कुछ भी नहीं रहता। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हर समय बरसता है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। आप सब जानते ही हैं कि लंका के राजा रावण का क्या हाल हुआ था। वह इतना विद्वान पंडित था, परंतु वहाँ जब कुमति ने डेरे डाल लिए तो सोने की लंका जलकर राख हो गई। कुमति से हृदय में अशांति, कल्पना पैदा हो जाती है और सुमति से सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है। समय की कद्र। समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है।
इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक, 14 भुवन, 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगना चाहिए। यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो सत्संग की पुस्तकों का स्वाध्याय करो। व्यर्थ की निंदा, चुगली में समय व्यर्थ ना गंवाओ। किसी के अवगुण ना देखो। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। अतः दूसरों की मलिनता अपने अंदर ना भरो। हृदय में सद्गुरु का ध्यान बसाओ। अतएव इन 4 बातों को आचरण रूप में लाना है। इन्हें स्मरण रखना है। कथनी मात्र से नहीं अपितु करनी रूप में करना है। इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख, शांति, आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत सत्पुरुषों की संगति मिली है। अतः भक्ति के आनंद में स्रोत को प्राप्त करो। यही जीवन का सच्चा लाभ है।